ओम दुर्गे नमः। शक्तो को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। अच्छा ये प्रसंग है। इस समय निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है। जो निर्वस्त्र स्नान करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी हरिद्वार में घूम रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने देखा कि गंगा में सभी मनुष्य स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए जा रहे थे, परंतु सभी मनुष्य परेशान और दुखी थे। तब माता लक्ष्मी ने बड़े आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ है? इसका क्या कारण है? क्या गंगा में अब वो सतता नहीं रही है? तब भगवान विष्णु कहने लगे, गंगा में वही समर्थ है, वही सतता है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है। फिर इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? कैसे हो इन लोगों को लाभ? तब लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि मनुष्यों ने तो गंगा में स्नान कैसे नहीं किया है? सभी मनुष्यों ने तो गंगा में स्नान किया है। सभी मनुष्य तो गंगा में स्नान करके जा रहे हैं। अभी तो इनके शरीर से भी पानी मतलब सूखा नहीं है, शरीर इनका गीला है। तो भगवान विष्णु बोले, मैं कल तुमको इसका रहस्य बताऊंगा। तब कल भयंकर बरसात होने लगी और चारों तरफ पानी पानी भर गया। तब भगवान विष्णु ने एक अपना वृद्ध रूप धारण किया और एक गड्ढा था, उसमें कीचड़ भरा हुआ था, उसमें जाके गिर गए। और माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने समझा दिया, कह दिया कि कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर गया है और निकालने की चेष्टा करने पर भी वही नहीं निकल रहा है। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने कहा, और गड्ढे के पास कोई मनुष्य आए तो उनको कह देना, सुनाना, बोलना कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा मेरे पति को निकाल कर इसके प्राण बचाए और हम असहाय की रक्षा करे। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से यह भी कह दिया कि मेरे पति निष्पाप हैं, जो मनुष्य निष्पाप हो वही इनको निकाले, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे मेरे पति को छूते ही। उसे लक्ष्मी जी को कह दिया कि वही निकाले जो निष्पाप हो मेरे पति को गड्ढे से, नहीं तो वह भस्म हो जाएगा। लक्ष्मी जी गड्ढे के पास बैठ गईं और आने जाने वालों से कहने लगीं, कोई मेरे पति को निकाले। गंगा में स्नान करके दल के दल आ रहे थे। कुछ मनुष्यों ने तो कह दिया कि बुढ़े को मरने दो, छोड़ के चली जाओ। कुछ मनुष्यों ने निकालने की चेष्टा की, किंतु लक्ष्मी जी बोलीं, तुम अगर निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, वरना तुम भस्म हो जाओगे। कुछ बोले, हमने गंगा में तो स्नान किया है, लेकिन हम पापी हैं, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाएं। सैकड़ों आए और सैकड़ों गए, किसी का साहस नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु बोले, देखा सैकड़ों आए और गए, लेकिन किसी ने हमको नहीं निकाला। कोई सच्चे हृदय वाला मनुष्य अभी तक नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक मनुष्य गंगा में स्नान करके हर गंगे कहते हुए आया और देखा कि एक वृद्ध गड्ढे में फंसा हुआ है, तो निकालने के लिए तैयार हो गया। तो लक्ष्मी जी बोली, तुम निष्पाप हो तभी तुम निकालना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। तब मनुष्य बोला, माता तुम्हें मेरे निष्पाप होने पर संदेह है? क्यों? मैं अभी तो गंगा में स्नान करके आया हूँ। और उस मनुष्य ने भगवान विष्णु को गड्ढे से निकाल दिया। तब भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिया और कहा, तुम्हारा जीवन धन हो गया। तब भगवान विष्णु बोले, देखो इस मनुष्य ने सच्चे मन हृदय से गंगा में स्नान किया है। गंगा में स्नान करने से कहीं पाप
रहते हैं। जो बिना श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा में स्नान करते हैं उन्हें गंगा में स्नान करने का फल नहीं मिलता है। केवल दम भरने के लिए स्नान करते हैं, उन्हें फल नहीं मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शरीर के आकर्षण में बढ़ोतरी होती है। स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सभी काम करने के योग बनते हैं। इसलिए सुबह में स्नान कर लेने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, स्नान करने से 10 गुण की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बाल पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप, मेधा, धन और पुष्टि। स्वस्थ चाहने वाले मनुष्यों को हर रोज स्नान करना चाहिए। हर मौसम में स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, सुबह स्नान करने से पुण्य मिलता है और पाप नाश होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, पापों का नाश होता है। सुबह स्नान करने वालों के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती हैं, इसलिए सुबह स्नान करना उचित है। बीमारी की हालत में सिर से नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। एक तरह से स्नान माना गया है। सुबह की लालिमा छा जाने से पहले स्नान श्रेष्ठ माना गया है। तेल लगाकर मलमल के नदी में नहाना मनाही होता है। शरीर को तत्पर ही साफ करके नदी में स्नान करें। नदी में 11 या 21 डुबकी लगाना अच्छा बताया गया है। पवित्र नदियों में कपड़ा निचोड़ना मना होता है। नदी में किसी तरह की गंदगी बहाना मना होता है और नदी में स्नान करें। नल की तुलना में झरने का पानी अच्छा रहता है। झरने का पानी से अच्छा नदी का रहता है और नदी का पानी से अच्छा तीर्थ का जल रहता है। तीर्थ से गंगा जल श्रेष्ठ माना गया है। गंगा माता का कथन है कि स्नान करते समय जो मनुष्य मुझे चाहे जहाँ स्मरण करता है, मैं वहीं के जल में पहुँच जाती हूँ। वह मनुष्य गंगा में स्नान कर लेता है। भगवान विष्णु बोले, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताऊंगा जो स्त्रियां कपड़ा उतार कर निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों में से एक नियम है, स्नान करने का नियम है। मनुष्य को शास्त्रों के नियम का पालन करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ऐसे नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि निर्वस्त्र स्नान करना मनाही होता है। हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गोपियाँ झरने में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। तभी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के वस्त्र छुपा दिए। तब गोपियों ने अपने वस्त्र भगवान श्री कृष्ण से मांगे, प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हैं कि कहीं भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे निर्वस्त्र स्नान करते समय कोई नहीं दिखता है, तो भगवान हर समय मनुष्य को देखते हैं। तुम बंद कमरे में स्नान करो या खुली जगह में स्नान करो, भगवान सभी को देखते हैं। आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पाप लग सकता है, आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। जल के देवता का अपमान होता है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकल सकती है। स्नान करते समय शरीर पर कपड़ा अवश्य होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। जब आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ आपके
पास रहते हैं और आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो पितृ तृप्त नहीं होते हैं। ऐसे स्नान करने से पितृ आपसे तृप्त नहीं होते हैं और पितृ नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब आप स्नान करते हैं तो आपका शरीर से जो जल गिरता है उसी को जल को ग्रहण करते हैं पितृ। जब आप स्नान करते हैं तो शरीर का जल गिरता है, पूर्वजों के भाग में वह जाता है। पितृ वस्तुओं से गिरने वाला जल ग्रहण करते हैं। पितृ अति नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, तेज, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इससे लक्ष्मी रूठ सकती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन की हानि होती है, योग बनता है धन की हानि का, और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। आपको यह सलाह दी जाती है, क्योंकि जब आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर से जो जल गिरता है वह जल आपके पूर्वज ग्रहण करते हैं और उस जल से उनकी प्यास बुझती है और वो तृप्त होते हैं। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। आज का प्रसंग बहुत ही अद्भुत, अच्छा, रोमांचकारी था। निर्वस्त्र स्नान करने वालों के साथ क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को निर्वस्त्र स्नान कर रही थीं तो उनके वस्त्र चुरा लिए थे। उनको समझाया था कि निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुण नाराज होते हैं, और आप जब निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके पितृ नाराज होते हैं। इसलिए निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। भक्तों को क्षमता की, क्षमता की, क्षमता की।